रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो हर जाई, जो डाली अंदर ज्यादा उंगली तो ऐसी हट जाई। ये लाइन इन 3 लाइन्स रोजमेरी मार्लो पर बिल्कुल फिट बैठती है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी मारने के लिए इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन तीनों का नाम ही है रोजमेरी मार्लो। और जैसा कि इनका नाम वैसा ही इनका काम, क्योंकि अब तुम खुद बताओ एक नॉर्मली नन का क्या काम होता है? लोगों की सेवा करना और भगवान में अपना ध्यान लगाना। पर इन तीनों का मन भगवान में कम और भोग में ज्यादा लगता है, और भोग प्रसाद वाला नहीं, संभोग वाला, जिसके लिए तीनों एक दिन कुछ मिलकर तूफानी करने का ट्राई करती है। चलो अब देखते हैं कि क्या कुछ मिलकर तूफानी कर भी पाती है या फिर कोई सचमुच का तूफान आकर इनकी बचा जाता है। मूवी की शुरुआत होती है गधे के साथ घोड़ी को दिखाते हुए, जिसका नाम है मैरी। वो उस गधे को लेकर चर्च में आती है, जहाँ मार्लो नाम की एक दूसरी सिस्टर उससे पूछती है कि ये गधा फिर से भाग गया था क्या? जिसपे मैरी मार्लो से कहती है कि हाँ, ये दीवार कूद के फिर से जंगल में भाग गया था। दरअसल ये गधा खुद बार बार जंगल में नहीं भागा करता था, बल्कि इसे मैरी खुद अपने साथ ले जाया करती थी, इसकी 15 इंच की मोटी चाबी को अपने 2 इंच के ताले में घुसवाने के लिए। अब वहाँ से उस चर्च का मालिक काली गुजरते टाइम उन दोनों सिस्टर्स को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन वो दोनों सिस्टर्स उसका गुड मॉर्निंग का रिप्लाई ये कहकर देती हैं कि अरे साले, अगर तूने अब हम पे लाइन मारी तो ये छाता तेरी गांड में डालकर उसे खोल देंगे, चल यहाँ से भाग। अगले सीन में अब रोज को देखते हैं, जो कि अपने रूम में बैठकर बाहर झांक रही थी। वो अपनी इस लाइफ से तंग आ गई थी और बाहर निकलकर ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि अब चर्च में कैंडल लेके घूमने के बजाय उसे मर्दों का कैंडल लेना अच्छा लगता था। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज के पापा हिलारियो उससे मिलने आते हैं, जहाँ वो रोज से मिलकर कहते हैं कि अब तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि अब हर लड़के वालों को दहेज में फरारी ही चाहिए, और तुम्हें तो पता ही है जब से लॉकडाउन लगा है तब से धंधा मंदा हो चुका है। जिस पर रोज कहती है कि अगर हम चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हिलारी को ऐसा करने से उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम मेरी बहादुर बच्ची हो, इसलिए हौसला रखो, कोई ना कोई तुम्हारी सुरंग का चौकीदार मिल ही जाएगा। कुछ देर बाद रोज मेरी मार्लो बुने हुए कपड़ों को लेकर बगीचे के रास्ते गुजर रही थी, जहाँ फिर से वो माली काली उन्हें छेड़ते हुए कहता है आती क्या खंडाला। फिर उसकी बात सुनकर वो तीनों इस बार सच में उसके पिछवाड़े में छाता डालकर खोल देती हैं। अब फादर चंपक उन बुने हुए कपड़ों को अपनी नैनों में रखकर उन्हें शहर में बेचने जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात माली काली से होती है, जो चंपक से कहता है कि अब मेरे बस की नहीं है यहाँ काम करना, प्लीज मेरा हिसाब कर दो, क्योंकि उन तीनों नंस ने मार मार कर मेरी माँ बहन एक कर दी। जिस पर फादर उससे इसका रीजन पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने तो उनसे बस खंडाला चलने के लिए ही कहा था, पर उन्होंने मार मार कर मेरा पीछे वाला बंगला ही बिगाड़ दिया। फिर चंपक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर काली नहीं मानता और वहाँ से 9-2-11 हो लेता है। अब सीन शिफ्ट होता और हमें लॉर्ड खली के दर्शन होते हैं, जहाँ वो अपनी वाइफ फूलवती के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हुए बकचोदिया पेल रहा था, और फूलवती भी उसकी बातों को इग्नोर करती है, क्योंकि उसका चक्कर तो पास में खड़े नौकर मंगल के साथ चल रहा था। रात में फूलवती और मंगल बेड पर आंख मिचोली खेल रहे थे, तो फूलवती खली की बुराई करते हुए बोलती है कि साले का बस नाम ही खली है, पर वो पूरा खाली है। वैसे तो कहता है प्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपना लो ब्रह्मचार्य, और साले का खुद तो उठता नहीं और हमें समझा रिया। जिस पे वो नौकर बोलता है मेरा नाम है मंगल, आजा साफ कर दूं तेरा जंगल, और जिसके बाद वो उसका जंगल साफ करने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ लॉर्ड खली आ जाता है और फूलवती को किसी और के साथ फूल खिलाते हुए पकड़ लेता है, पर मंगल जैसे तैसे करके उसके हाथ नहीं आता और वहाँ से भागने लगता है। खली फूलवती से बोलता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, दूंगा तेरे मुंह में इतना कि तू थूक की जगह खून फेंकेगी। जिसके बाद वो मंगल का पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर में पहुंचता है, जहां मंगल सभी नौकरों के साथ लेट चुका था। खली अंदर आता है, जहां काफी ज्यादा अंधेरा था। अब वो हर नौकर के चेस्ट पर हाथ रख के ये पता करने की कोशिश करता है किसकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज चल रही है। वो सबको एक एक करके चेक करता है, जिसमें मंगल पकड़ा जाता है। फिर खली सोचता है कि इस साले की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज चल रही है, जरूर यही मेरी वाइफ के साथ धड़कन पिक्चर भी बनाकर आया है। लेकिन ज्यादा अंधेरा और रात होने के कारण खली उसका चेहरा नहीं देख पाता और प्रूफ के लिए मंगल के थोड़े से बाल काट देता है, ताकि सुबह उठकर वो उसे आराम से पहचान सके। अब सुबह होती है, जहाँ खली को पता चलता है कि उसका चूतिया कट गया है, क्योंकि जैसे उसने मंगल को पहचानने के लिए प्रूफ के तौर पर उसके बाल काट दिए थे, वैसे ही मंगल ने रात को उठ के सारे नौकरों के बाल काट दिए थे, ताकि खली उसे पहचान न पाए और कंफ्यूज हो जाए। कुछ दिनों बाद मंगल अपना काम कर रहा था, जहाँ फूलवती के जंगल में खुजली होने लगती है और वो मंगल के पास आकर चुम्मा चाटी करने लगती है, जिसे लॉर्ड खली भी ऊपर खड़ा होकर देख लेता है, और वो अपने सैनिकों को मंगल के 2 नींबू काट कर लाने का आदेश देता है। अब मंगल जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भागने लगता है और कुछ दूर चलकर उसे फादर चंपक मिलता है, जो संतरा पीकर भंट होने के कारण अपना सामान नदी में ही गवा चुका था। मंगल उसकी हेल्प करने लगता है, जिससे चंपक खुश होकर उसे चर्च में ले जाता है, लेकिन वो मंगल से रास्ते में कहता है कि तुम चर्च में जब्बा जब्बा बनकर ही रहना, वरना वहाँ की सिस्टर तुमसे बांडिया की तरह काम करवा करवा कर तुम्हारी हालत खराब कर देंगी। अगले दिन फादर चंपक मंगल को लेकर चर्च पहुँचते हैं और उसे हेड सिस्टर चमेली से मिलवाते हैं। पहले तो चमेली मंगल को यहाँ रहने से मना करती है, पर जब चंपक उसे बताता है कि ये
ये गूंगा बहरा है और इसे गार्डनिंग का काम आता है, तो वो मान जाती है। उसी रात फादर चंपक और मंगल आपस में बातें करते हैं, जहाँ मंगल फादर के सामने कन्फेस करता है कि फादर मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप हुए, मैंने अपने ही मालिक की बीबी के साथ टपाटप किया है, क्योंकि वो मुझे फोर्स किया करती थी। वो कभी अपने मुंह को मेरे टांगों के बीच घुसाया करती थी, तो कभी मेरे मुंह को जबरदस्ती अपनी टांगों के बीच लाया करती थी। और इतना ही नहीं, वो तो मेरी मियोनिस से अपने मुंह का फेशियल भी करवाया करती थी, जिस पे फादर कहते हैं कि ये पाप नहीं है, भड़वे रंडीबाजी है, लेकिन अगर तुझे इसका पछतावा है तो गॉड तुझे माफ करेंगे। फिर अगली सुबह से मंगल अपने काम पर लग जाता है और गलती से वो देखकर रोज को स्माइल कर बैठता है, जिस पर मंगल की इस हरकत पर मेरी भड़क जाती है और कुल्हाड़ी लेकर उसका काटने के लिए दौड़ पड़ती है, क्योंकि उसे मंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ की हलचल सुनकर सिस्टर चमेली वहाँ भागी भागी आती है और मेरी को समझाते हुए कहती है कि ये गूंगा बहरा और यहाँ का माली है नया। अब उसी रात मेरी की फ्रेंड तेरी उससे मिलने आती है और वो दोनों रोज के कमरे में जाकर मजे करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्लो भी उनके साथ बैठती है और फिर तेरी, मेरी, रोज, मार्लो ये चारों मिलकर बातें करने लगती है, जहाँ तेरी उन तीनों को घपा-घप का ज्ञान बांटने लगती है और कहती है कि क्या तुम तीनों चर्च में मोमबत्ती लेकर घूमती रहती हो, अरे बाहर निकलो और मर्दों का मोमबत्ता लो, उसमें ज्यादा मजा आता है। अब मेरी मार्लो नशे में कुछ ज्यादा ही भंट हो जाती है, जिसके बाद रात भर वो दोनों एक दूसरे की गहराइयों को नापने लगती हैं। एक सुबह मंगल गार्डन में गड्ढा खोद रहा था, जहाँ सिस्टर रोज भी आ जाती है। वो मंगल से बातें करने लगती है और अपना आपा खो बैठती है। वो बातों ही बातों में मंगल को किस करने लगती है, जिसके कारण मंगल का भी मंगलू खड़ा हो जाता है और वो फिर उसी गड्ढे में रोज को गिराकर उसके गड्ढे में अपनी ड्रिल मशीन को देने लगता है। लेकिन तभी इतने में चर्च की घंटी बजती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद रोज मेरी मार्लो के पास आती है, जहाँ वो दोनों कपड़े धो रही थी। मेरी की नजर रोज के गंदे कपड़ों पर पड़ जाती है, जिसपे वो उससे पूछती है, तो रोज कहती है कि वो बस मंगलू की गड्ढा खोदने में हेल्प करवा रही थी। लेकिन मेरी समझ जाती है कि ये मंगल के गड्ढा खोदने में हेल्प नहीं बल्कि उससे अपना ही गड्ढा खुदवा रही थी। कपड़े धोने के बाद मेरी अपनी फ्रेंड तेरी के साथ जंगल में जाती है, जहाँ वो दोनों बेलाडोना के पत्तों से एक तरह का आई ड्रॉप बनाती है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर इस ड्रॉप को कोई लड़की अपनी आंखों में डाल लेती है तो उस लड़की की सुरंग की तरफ पराए मर्द अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। ड्रॉप बनाते टाइम मेरी अपनी उंगली में एक कट लगाती है, जिससे तेरी उसके ब्लड को चूसने लगती है। इधर ये दोनों अपनी बकचोदियों में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ मार्लो झाड़ी में छिपकर इनके कारनामों को ताड़ रही थी। अब विधि पूरी करने के बाद मेरी तेरी मंगल के कमरे में जाती है, जहाँ वो अपनी दो गुफाओं में उसके सांप को डलवाने लगती है। जब उन दोनों की गुफाओं से आने वाली स्मेल के कारण मंगल का सांप उल्टी कर देता है, तो वो दोनों वहाँ से अब चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बिशप चर्च में ये देखने आते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, जिसके बाद मौके पे चौका मारते हुए मंगलू रोज के रूम में आता है और दोनों बैठकर खो खो खेलने लगते हैं। आऊ की आवाज निकल ही रही थी कि तभी इतने में एक ओल्ड नन वहाँ आकर उनका मजाक खराब कर देती है, जिसके कारण गुस्से में मंगल के मुंह से ओ शिट निकलता है। मंगल को बोलता सुनकर रोज चौंक जाती है। मंगल जैसे तैसे बेड के नीचे छिप जाता है और रोज अपने कपड़ों को ठीक करके उस बुढ़ी की हेल्प करने लग जाती है। उस ओल्ड लेडी के कान का पर्दा फटा होने के कारण वो मंगल और रोज का डीजे नहीं सुन पाती, जिससे वो बच जाते हैं। फिर मंगल वहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर वहाँ इतने में सिस्टर चंपा और बिशप आ जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही मंगल वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ जाता है और उसके पीछे पीछे रोज भी आती है। रोज उससे आकर पूछती है कि अगर तुम बोल सकते थे तो ये गूंगा बहरा बनने का तुमने नाटक क्यों करा। उन दोनों में बहस चली रही थी कि तभी इतने में मार्लो कहीं से नशे में धुत होकर मंगल के रूम में आने लगती है। उसे आता हुआ देखकर रोज भी कहीं छुप जाती है। दरअसल वो चूतिया मर्दों को अट्रैक्ट करने वाली बेलाडोना की ड्रॉप को आंखों में डालने की बजाय रेड लेवल चाय समझकर खुद ही पी जाती है। वो मंगल के रूम में एंटर होते ही उसे पागलों की तरह चूमने लगती है। वाह जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो झाट के बाल भी है। साला एक के पीछे इतनी ब्यूटीफुल तीन तीन नन पड़ी हुई है। खैर मंगल के साथ मार्लो अपना कार्यक्रम कर ही रही थी कि जब भी मेरी भी मंगल के रूम में आने लगती है, जिससे मार्लो मेरी को आता हुआ देखकर वहीं छुप जाती है जहां पहले रोज छिपी पड़ी थी, और इधर चाकू की नोक पर मेरी मंगल को किडनैप कर अपने साथ जंगल में ले जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे रोज और मार्लो भी आते हैं। और वहां पहुंचकर रोज मार्लो की फटकर 360 हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो कुछ नंगी चुड़ैलों को आग जलाकर भांगड़ा करते हुए देखती हैं, जो कि मंगल को बांधकर उसकी बलि भी देने वाली थी। तेरी और मेरी मंगल को मारने ही वाली थी कि तभी इतने में मार्लो वहां आकर सबकी मार लेती है। फिर रोज मेरी से मंगल को बचाती है, जिस पर मंगल भी अपना मुंह खोलकर सब कुछ सच बता देता है। इसके बाद मार्लो गंजेडियों की तरह चिल्लाते हुए चर्च में आती है और सबको इन सब कांडों के बारे में बता देती है। फिर वो सब चंपक और चमेली को ढूंढने लगते हैं उनके रूमों में, लेकिन यहाँ तो चंपक ही चमेली के रूम में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। फिर इसके बाद बिशप सब समझ जाता है कि यहाँ तो जवान से लेकर बूढ़े तक सब गॉड की पूजा में नहीं बल्कि गधा मजदूरी में ही लगे हैं। इसके बाद बिशप सबको पनिश करता है और वो फादर चंपक को किसी और चर्च में ट्रांसफर कर देता है जहाँ सब मॉन्क रहा करते थे। प्रेयर के दौरान रोज मेरी मार्लो एक दूसरे से सॉरी मांगते हैं और उन्हें मंगल की भी चिंता होने लगती
लगती है, क्योंकि बिशप ने मंगल को दोबारा से लॉर्ड खली के हवाले कर दिया था, जहाँ वो जेल में बंद था। तो खली उससे मिलने आता है। वो मंगल से मिलकर बोलता है कि उसने फूलवती को जानवरों के पिंजरे में डाल दिया और वो वहीं अब जानवरों के साथ ही अपना फूल खिलाएगी। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें जब तक चाहूंगा जिंदा रखूंगा और फिर मार दूंगा। खली के जाने के बाद मंगल वहाँ के पहरेदारों से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर कैंडल रखी हुई थी, और फिर वो दोनों पहरेदार उस कछुए को ही देखने में लग जाते हैं, जो कि रोजमेरी मार्लो का ही प्लान था। उधर वो दोनों कछुए को देखने में व्यस्त है और इधर रोजमेरी मार्लो आकर मंगल की जगह एक पुतला रखकर उसे अपने साथ बचाकर ले जाती है, क्योंकि रहा नहीं जाता ना, तड़प ही ऐसी है। वहीं दूसरी तरफ चंपा भी चमन से मिलने आती है और दोनों मिलकर अपनी आंखें चार करते हैं, क्योंकि इंसान जवान हो या बूढ़ा बिना हिलाए और बिना घुसवाए कभी नहीं रह सकता। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ भी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे ये सारे खुश तो बहुत होंगे आज, क्योंकि आज रात को 4 मयानों में 2 तलवारें जो जाने वाली थी। खैर अपने को क्या, प्यार मोहब्बत वेस्ट है, अपना हाथ ही बेस्ट है। और सुनो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।